हाय स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन। अब दूसरे चैप्टर में हमने सारा काम इस चीज़ पे करना है कि हमारे पास एक इस तरह से न्यूमेरिकल डेटा होगा जिसको हमने इस तरह से टेबुलेशन में क्लासिफिकेशन इसकी करनी है। अब जो इस तरह से आपके पास न्यूमेरिकल फिगर्स होंगे इनको हम कहते हैं अनग्रुप डेटा। ये हमारे पास एक डेटा है तो इसको हम कहते हैं अनग्रुप डेटा। ऐसा डेटा कि जिसमें कोई तरतीब ना हो, सिर्फ और सिर्फ हमें वैल्यू गिवन हो, न्यूमेरिकल वैल्यू हमारे पास हो। अब इस डेटे को जिसको हमने अनग्रुप डेटे का नाम दिया, अगर इसी डेटे को इस टेबल की फॉर्म में कन्वर्ट कर देना, फ्रीक्वेंसी की शेप दे देना, इसको हम कहते हैं ग्रुप डेटा या इसको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। अब क्वेश्चन हमारा किस तरह से आएगा? क्वेश्चन में ये जो हमारा ये पोर्शन है न्यूमेरिकल वैल्यू, क्वेश्चन में हमारे पास ये न्यूमेरिकल वैल्यू भी होंगी और नीचे इसके साथ ये लिखा होगा कि मेक ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, कि इसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएं। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास एक दो कॉलम हमें बनाना पड़ता है जिसमें इसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बिल्ड हो जाती है। अब इसको देखते हैं कि अगर अनग्रुप डेटा हो, ये जो कि ये पड़ा है, ये अनग्रुप डेटा है, बगैर तरतीब के न्यूमेरिकल जो वैल्यू होंगी उसको अनग्रुप डेटा कहते हैं। इस अनग्रुप डेटे को हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में या ग्रुप डेटे में कैसे कन्वर्ट करना है, तो ये आज देखेंगे। सबसे पहला काम कि हमारे पास जितनी भी वैल्यू है इसमें से देखेंगे कि सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है और सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है। इस डेटे में हर वैल्यू को हमने x का नाम दिया। पहली वैल्यू को x1 का, दूसरी वैल्यू को x2 का, x3, x4 अप टू सो जितनी है xn तक। अब सबसे छोटी वैल्यू को x0 का हम नाम देंगे और सबसे बड़ी वैल्यू को xm का नाम देंगे। xm का मतलब मैक्सिमम वैल्यू। अब सबसे इस डेटे की अगर बात करें तो सबसे छोटी वैल्यू जो हमारे पास है वो x0 0 है और सबसे जो बड़ी वैल्यू है xm की वो हमारे पास 5 है। रेंज इसकी फाइंड कर लेते हैं। रेंज का मतलब क्या है कि जो डेटा जिस पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है और जिस पॉइंट पे एंड हो रहा है इसके दरमियान ये जिस वैल्यू के राउंड अबाउट हमारा डेटा चल रहा है उसको हम रेंज कहते हैं। मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू इज कॉल्ड रेंज। रेंज का हमारे पास फार्मूला है xm माइनस x0। सबसे डेटे की सबसे बड़ी वैल्यू में से डेटे की सबसे छोटी वैल्यू को माइनस कर दें। 5 माइनस 0, सबसे बड़ी वैल्यू 5 थी, सबसे छोटी 0 इज इक्वल टू 5। रेंज इसकी आ गई। अब देखें, सबसे पहले हमें क्लासेस बनाने पड़ेंगी। क्लासेस क्या चीज है कि जो वैल्यू आपकी सबसे छोटी है वहां से आपने स्टार्ट ले लेना है। 0 हमारे पास छोटी वैल्यू थी तो हमने यहां पे 0 से स्टार्ट लिया और ये देखें यहां पे हम 2 भी लिख सकते थे, कोई पॉइंट्स में भी लिख सकते थे, यहां पे 1 की जगह 3 भी लिख सकते थे, 4 5 भी लिख सकते थे। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर हम ये लेट कर लेते हैं कि अगर यहां पे 0 से 5 कर देते तो चूंकि हमारे पास सबसे बड़ी वैल्यू जो है वो है 5 तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही क्लास बनती। इसलिए हम यहाँ पे कॉमन सेंस इस्तेमाल करके यहाँ पे वही डिफरेंस रखेंगे ताकि हमारा एक सूटेबल यहाँ पे चार्ट बने। अब बाज़ दफा क्वेश्चन के अंदर ये चीज गिवन होगी कि क्लासेस का जो इंटरवल है, क्लास इंटरवल जिसको बोलते हैं, क्लास इंटरवल का मतलब ये है कि ये जो आपके पास दो वैल्यू पड़ी हैं इनका दरमियानी जो डिफरेंस है वो क्लास इंटरवल कहलाता है। अब क्वेश्चन में ये लिखा होगा कि इस जो वैल्यू है कितने गैप के साथ आ रही है, तो वो लिखा होगा कि मेकिंग ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेक क्लास इंटरवल 1 2 3 या 5। जो भी क्लास इंटरवल हो उसी क्लास इंटरवल को आपने यहाँ पे उनका डिफरेंस ले लेना है। अब इस क्वेश्चन में हम ये लेट कर लेते हैं कि क्वेश्चन में ये दिया गया है कि टेकिंग क्लास इंटरवल एज 1, कि 1 का क्लास इंटरवल लेके इस क्वेश्चन की फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएं। 1 का क्लास इंटरवल अगर नहीं भी दिया गया तो हम 1 के लिहाज से करेंगे तो हमारा जो ये चार्ट है, हमारी जो क्लासेस है वो सूटेबल बनेगी।
अब ये देखें पहली वैल्यू 0, ये हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि डेटा हमारा 0 से स्टार्ट हो रहा है। माइनस की कोई वैल्यू नहीं है, इस वजह से हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं। 0 से 1 का डिफरेंस रखें तो हमारे पास 0 से 1। अब चूंकि इस क्लास में 0 और 1 की दोनों वैल्यू शामिल हो गई, नेक्स्ट जो हमारे पास क्लास होगी वो 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 से वो ज़ाहिर बात है यहाँ पे 1 का डिफरेंस रखें तो 2 से 3, फिर इसी तरह 4 से 5। अब 5 से 6 क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि हमारे पास मैक्सिमम जो वैल्यू है वो 5 है, तो हमारे पास यहाँ पे काम एंड हो रहा है। अब ये देखते हैं कि यहाँ पे हमने 0 से 1 लिखा है, यहाँ से 1 से 2 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि 0 और 1 की जितनी भी वैल्यू है इस पोर्शन में आ जाएगी। फिर अगर 2 से स्टार्ट हो रही है तो यहाँ लिहाजा हमने नेक्स्ट क्लास जो है 2 से 3 स्टार्ट कर दी। अब देखते हैं कि हम ये फाइंड करेंगे कि 0 और 1 के दरमियान कौन कौन सी वैल्यू आ रही है। तो इसको सॉल्व करने का ये मेथड है कि आप इसको इस मेथड से भी इजीली सॉल्व कर सकते हैं कि 1 कहां पे आ रहा है, इस पोर्शन में। टेली मार्क्स का मतलब ये है कि जो वैल्यू जितनी मर्तबा आ रही है वहां पे आप हाईलाइट कर लें। ये देखें, अब ये देखते हैं कि 0 और 1 के दरमियान ये 0 और जो 1 हमारे पास वैल्यू है ये कितनी है, इनको हम यहां पे लिखते जाएंगे। 0 और 1 की जो वैल्यू है वो हमारे पास ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यहां पे हमारे पास 9 वैल्यू है, तो इसको मेंशन कैसे करना है आपने, 1 2 3 4 लाइंस लगा के ये 5 की हो गई, 6 7 8 और 9। इसका मतलब है 0 और 1 है, ये हमारे पास 9 मरतबा रिपीट हो रहा है इस डेटे में। इसको ऐसे आपने जाहिर करना है टेली मार्क्स में। उसके बाद ये देखना है कि 2 और 3 के दरमियान कौन सी वैल्यू है हमारे पास, ये 2 और 3 इस डेटे में कितनी मरतबा रिपीट हो रहा है। यहां पे ये देखें 2 और 3 को आप मेंशन करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब 13 वैल्यू ऐसी है हमारे पास जो 2 और 3 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ये हमारे पास 13 वैल्यू है जो 2 और 3 है। इसके बाद 4 और 5 को देखते हैं कि 4 और 5 कितनी मरतबा रिपीट हो रहा है। 4 और 5 को देखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये हमारे पास आ गया 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारे पास आ गया। अब इनको काउंट करेंगे कि क्या हमारी टोटल जो वैल्यू है वो टेली मार्क्स की जो वैल्यू हमने काउंट की है क्या ये इक्वल आ रही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 30 वैल्यू हमारे पास टोटल है। अब यहां से काउंट करेंगे कि क्या हमारे पास 30 वैल्यू पूरी हो रही है। ये देखें 5 5 5 15 20 और ये देखें ये 4 वैल्यू है, ये 3 9 और 3, ये हमारे पास 20। ये देखें इनको आगे जो फ्रीक्वेंसी का कॉलम बना हुआ है इसको स्मॉल f से डिनोट करते हैं। अब फ्रीक्वेंसी क्या चीज है, फ्रीक्वेंसी ये है कि इसकी इंग्लिश में डेफिनेशन, हाउ मेनी टाइम ए वैल्यू रिपीट इन द डेटा, एक वैल्यू डेटा के अंदर कितनी मर्तबा रिपीट हो चुकी है, इसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी। अब ये देखते हैं कि 0 और 1 जो है ये इस डेटे के अंदर कितनी मर्तबा रिपीट हो चुका है। तो इसको देखें, ये हमारे पास
9, इसको मेंशन करेंगे ऐसे। ये हमारे पास कितना है 13, और ये हमारे पास कितना हो गया 8। अब इसको टोटल करें तो हमारे पास कितना बन रहा है ये देखें, ये जितनी वैल्यू हमारे पास ये टोटल है वो ही फ्रीक्वेंसी बन रही है। इसका मतलब है कि जो टोटल वैल्यू हमारे पास होती है उसको हम स्मॉल एन से डिनोट करते हैं। इसको हम देंगे स्मॉल एन का नाम। जो हमारे पास वैल्यू होंगी वहां से भी हम ये काउंट कर सकते हैं कि कितनी वैल्यू है। स्मॉल एन की वैल्यू क्या है ये हमने काउंट कर ली, 30 हमारे पास स्मॉल एन की वैल्यू आ गई। और जब इसको हमने काउंट किया तो ये भी हमारे पास एन की वैल्यू बन रही है। अब इससे आगे एक छोटा सा कंसेप्ट है कि जब भी कोई वैल्यू हम ऐड कर रहे होते हैं तो स्टैटिस्टिक में हम एडिशन के लिए ये साइन यूज कर देते हैं। इसको बोलते हैं समीशन या सिग्मा का साइन बोलते हैं। ये जो आपके पास एक W की शेप में आपने इस तरह से मेंशन कर दिया, इसको बोलते हैं समीशन या इसको सिग्मा भी बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जब भी कोई वैल्यू ऐड हो रही है तो वहां पे आपने सिग्मा का लफ्ज यूज करना है। अब चूंकि ये F का कॉलम है, ये F की वैल्यूज है हमारे पास, तो अब इस F की वैल्यू को जब हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, F का समीशन हो जाएगा। मतलब हम इसको कैसे पढ़ेंगे, समीशन F। समीशन F का मतलब ये है कि ये हमारे पास टोटल जो F की वैल्यू है उसको हमने सम की है, ये समीशन सम को डिनोट करता है और इसी को हम स्मॉल n से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमें ये पॉइंट भी क्लियर हो चुका है कि जो समीशन F होता है ये स्मॉल n की इक्वल है। ये बात नोट कर लें कि समीशन F जो है ये स्मॉल n की इक्वल है। ये भी वैल्यू की टोटल तादाद है और ये भी वैल्यू की टोटल तादाद होती है। उसके बाद ये देखें, यहां तक आपकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बन गई। अगर उसने क्वेश्चन किया कि ये डेटा आपको गिवन है, मेक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, तो यहां तक आपने जो काम किया ये आपका कंप्लीट हो गया, आंसर आपने प्रोवाइड कर दिया। इससे आगे चल के हम ये देखते हैं कि अगर हमें ये कहा जाए कि आप इसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाएं, तो इसी फ्रीक्वेंसी से कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हम कैसे बना सकते हैं, क्योंकि ये आगे जाके हमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की जरूरत पड़ेगी। इस वजह से फ्रीक्वेंसी से कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हम कैसे बनाते हैं, तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाने के लिए ये देखिए, जो वैल्यू आपको नजर आ रही है बिल्कुल इसको इसी तरह फ्रीक्वेंसी की पहली वैल्यू को सेम एज इट इज यहां पे लिख दें और उसके बाद इसको यहां पे ऐड कर दें, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, अब इस वैल्यू को इसमें ऐड कर दिया आपने, यहां पे कैसे आया, ये 13 प्लस 9 इज इक्वल टू 22। अब इसी 22 को नेक्स्ट वैल्यू में आप ऐड कर दें तो 22 प्लस 8 आ जाएगा, कितना आएगा 30। अब एक और नोट करने की बात यह है कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की जो आखिरी वैल्यू आएगी वो हमारे पास n की वैल्यू होगी या वो ही हमारे पास समीशन F की वैल्यू होगी। ये वैल्यू इस वैल्यू को इक्वल होगी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की आखिरी वैल्यू समीशन F की वैल्यू जो है ये इक्वल आएगी। ये हमारे पास है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। उसके बाद आ जाता है हमारे पास मिड पॉइंट, ये जिसको हम x से के साथ डिनोट करते हैं, मिड पॉइंट या इसको क्लास मार्क भी कहते हैं। तो ये कैसे फाइंड करते हैं ये भी हमें आगे चल के इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो इसी वजह से इसी टेबल में हमने ये दोनों चीजें एक साथ कर ली हैं। अब ये बिल्कुल सिंपल है, x जो है
ये फाइंड करना, ये मिड पॉइंट, ये इसी को क्लास मार्क कहते हैं, ये फाइंड करना इजी है। कैसे? इन दो वैल्यू को आपने ऐड कर देना है। यहां पे मैंने आपको पहले हिंट दे दूं, 0 + 1 कितना आ गया? 1। जितनी वैल्यू है उस पर डिवाइड कर दें तो ये आ गया 0.5। क्या किया? दोनों जो वैल्यू हैं इनको ऐड करके 2 पे डिवाइड किया। अब 2 पे डिवाइड क्यों किया? कि हमारे पास वैल्यू टोटल 2 है, इस वजह से 2 पे डिवाइड कर रहे हैं। अब ये जो 0, 2, 4 ये वैल्यू पड़ी है, इनको कहते हैं लोअर क्लासेस, लोअर क्लास लिमिट। और जो 1, 3 और 5 पड़ा है इसको अपर क्लास लिमिट कहते हैं। ये 0 लोअर क्लास लिमिट है और 1 जो है ये अपर क्लास लिमिट है। लोअर क्लास लिमिट और अपर क्लास लिमिट को ऐड करके 2 पे डिवाइड करने से हमारे पास x की वैल्यू आ जाती है। इसी तरह 2 + 3 को ये हमारे पास आ गया 2.5। इस तरह 4 + 5 = 9 बाई 2 कर दें, 2 पे डिवाइड, ये 4.5। ये हमारे पास x का कॉलम बन गया। तो यहां तक जो क्वेश्चन है ये दूसरे चैप्टर का है स्टैटिस्टिक में। इस चैप्टर का नाम क्लासिफिकेशन, और इसमें क्वेश्चन इस किस्म का, पहला जो क्वेश्चन है इस किस्म का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, ये डेटा हमारे पास है, इससे डेटा बड़ा आ सकता है, ये छोटा आ जाए, तो आपने यही प्रोसीजर करना है यहां तक। ये पहला कॉलम, दूसरा और तीसरा, ये कॉलम आपने बनाना है। यहाँ